अगर कल सुबह उठते ही तुम्हारा फोन हमेशा के लिए गायब हो जाए तो तुम कितनी देर तक नॉर्मल रह पाओगे? 10 मिनट, 1 घंटा या सिर्फ 5 मिनट? और अगर तुम्हारा जवाब है कि मैं मैनेज कर लूंगा, तो शायद तुम खुद को उतना नहीं जानते जितना तुम्हारा फोन तुम्हें जानता है। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। फ़ोन सिर्फ एक टूल है जिसको मैं कंट्रोल करता हूँ, ना कि फ़ोन मुझे। सच में? तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाना, बिना इंस्टाग्राम खोले, बिना व्हाट्सएप खोले, बिना यूट्यूब खोले, बस फोन वापस रख देना, बस, और कुछ नहीं। हाँ, इतना मुश्किल थोड़ी है। नहीं होगा, और जब नहीं होगा तब समझ में आएगा कि प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दिमाग किसी और के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो आपके हिसाब से कोई हमें कंट्रोल कर रहा है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन धीरे धीरे। तुम क्या देखते हो, तुम कितनी देर देखते हो, किस बात पर हंसते हो, किस बात पर गुस्सा होते हो, ये सब इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये बातें जो आपने कही, ये थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी लग रही है। काश होती, लेकिन ये $1 बिलियन बिजनेस है। बिजनेस? आखिर मेरे फ़ोन यूज़ करने से किसी का क्या फ़ायदा, या किसी के भी के फ़ोन यूज़ करने से किसी को क्या फ़ायदा? एक सवाल, क्या इंस्टाग्राम फ्री है? हाँ। यूट्यूब हाँ। और फेसबुक? हाँ, वो भी। अगर इतनी बड़ी कंपनी तुमसे पैसा नहीं ले रही, तो पैसे कमा किस चीज से रही है? आंसर सिंपल है, प्रोडक्ट तुम नहीं खरीद रहे, प्रोडक्ट तुम खुद हो। ये लाइन बहुत सुनी है, मगर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? मतलब जितनी देर तुम स्क्रीन पर रुकोगे, उतना ज्यादा एड्स दिखेंगे, उतना ज्यादा पैसा बनेगा, और तुम्हें स्क्रीन पर रोकने के लिए तुम्हारे दिमाग को समझा जाता है, तुम्हारी हैबिट्स को स्टडी किया जाता है, और फिर वही कंटेंट दिखाया जाता है जिसको तुम इग्नोर ना कर पाओ। और असली गेम वहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल फोन का नहीं, तुम्हारे दिमाग का है। अच्छा, मान लेते हैं कंपनीज चाहती हैं कि हम फ़ोन यूज़ करें, पर अगर हम उसको छोड़ के जाना चाहते हैं या उस प्रोसेस को बंद करना चाहते हैं, तो वो हमें रोकेंगी कैसे? एक मशीन है जिसे एल्गोरिथम कहते हैं। ये मशीन तुम्हारी एक्टिविटी देखती है, कौन सी रील पर तुम 2 सेकंड रुकते हो, कौन सी रील पूरी देखते हो, किस पोस्ट को लाइक करते हो, किस वीडियो को स्किप कर देते हो, ये सब याद रखा जाता है। तो आपके हिसाब से मेरा फ़ोन या हम सबका फ़ोन हमारे ऊपर स्पाई कर रहा है? स्पाई से ज्यादा लर्निंग। जितना तुम उसे यूज करते हो, वो उतना ही तुम्हें समझने लग जाता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छा ही है ना। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मशीन तुम्हें वो दिखाना शुरू करती है जो तुम देखना चाहते हो, ना कि वो जो तुम्हें देखना चाहिए। बिना नोटिस किए तुम एक बबल में चले जाते हो, जहां सिर्फ वही ओपिनियंस, वही न्यूज, वही वीडियोस और वही लोग दिखते हैं जो तुम्हारी सोच से मैच करते हैं। हाँ, शायद इसीलिए लोग लड़ते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। एग्जैक्टली, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि सिर्फ वही सही है। अच्छा, एक बात बताइए कि हम सबको रील्स, शॉर्ट्स, ये सब देखने में इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? कभी कैसीनो देखा है? हाँ हाँ, इवन गया भी हूँ। कैसीनो में हर बार जीत नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी मिल जाती है, और वही इंसान को बार बार खेलने पर मजबूर करती है। रील्स भी कुछ ऐसा ही करती है। 10 एवरेज, फिर एक बहुत फनी, फिर 8 बोरिंग, फिर एक शॉकिंग, और फिर एक इमोशनल। तुम्हारा दिमाग सोचता है कि अगली बार और अच्छी आएगी, और बस फिर तुम स्क्रॉल करते रह जाते हो। मतलब आपके हिसाब से हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं? एडिक्ट शब्द सुनते ही हम ड्रग्स या अल्कोहल के बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन एडिक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम किसी चीज को छोड़ना चाहो पर छोड़ ना पाओ। अब खुद से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुमने अपना फोन जरूरत के लिए कब यूज किया था, बिना किसी एक्स्ट्रा स्वाइप्स के, बिना इंस्टाग्राम खोले, बिना व्हाट्सएप खोले? तुम्हारा जवाब ही तुम्हें बताएगा कि फोन तुम यूज कर रहे हो या तुम्हारा फोन तुम्हें। अच्छा, अगर ये सब सच हुआ तो इसका मतलब है कि हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं फिर तो? नहीं, सबसे अच्छी बात यही है कि जिस दिन तुम प्रॉब्लम को पहचान लेते हो, उस दिन से उसका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है बिना सोचे फोन को खोलना। फोन तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए, ओनर नहीं। और ये आदत कैसे बदलेगी? मैं तुम्हें कोई 5 AM रूटीन या मोटिवेशनल ज्ञान नहीं दूंगा, बस 3 चीजें छोटी सी करने को कहूंगा। नंबर 1, फोन उठाने से पहले खुद से पूछो कि मैं फोन किस काम के लिए खोल रहा हूँ। अगर जवाब नहीं है तो फोन को रख दो। नंबर 2, नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। ज्यादातर नोटिफिकेशंस तुम्हारे ऐप्स सिर्फ तुमको वापस से बुलाने के लिए भेजते हैं। और नंबर 3, रोज 30 मिनट बिना फोन के बैठो। शुरू में बोरिंग लगेगा, फिर अजीब लगेगा, और फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा वापस से सोचने लग जाएगा। सिर्फ इतना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्क फोन से नहीं पड़ेगा, फर्क तुम में पड़ेगा। तुम नोटिस करोगे कि तुम ज्यादा फोकस कर पा रहे हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आ रहा है, हर 5 मिनट में फोन चेक करने की जरूरत नहीं लग रही,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम फिर से अपना डिसीजन खुद से लेना शुरू कर दोगे। मतलब असली फ्रीडम इंटरनेट से भागना नहीं है। बिल्कुल, असली फ्रीडम इंटरनेट छोड़ना नहीं, इंटरनेट को कंट्रोल करना है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी तुम्हारी अटेंशन को कंट्रोल करने लग जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है।